Hello guys, welcome to our YouTube channel Medical Guruji. Today we are going to deal with the topic rhinitis. Let's start with definition. Rhinitis it is the inflammation and irritation of mucous membrane of nose. जो nose की हमारी mucous membrane होती है उसकी inflammation हो जाती है और irritation हो जाती है किसकी वजह से किसी बैक्टीरिया की वजह से वायरस की वजह से और एलर्जन की वजह से अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो क्या हमारी बॉडी इनको एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेगी एंटीबॉडी आएंगी वहां पे और हिस्टामिन वगैरह का रिलीज होगा जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगी इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसके बाद फिर सिम्टम क्या क्या आ जाएंगे कैरेक्टराइज बाय रनिंग नोज और नेजल कंजेशन नोज जो है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा और नोज में से क्या थिन वाटरी डिस्चार्ज भी निकलेगा राइनाइटिस का हमारा दूसरा नाम क्या है कोर्जिया इसको हम क्या बोलते हैं कोर्जिया अब इसके टाइप क्या क्या है एक्यूट जो 2 to 3 वीक तक रहेगा क्रोनिक जिसके रिकरेंट एपिसोड होंगे अगर बार बार किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से या फिर इम्यूनिटी एक बार ठीक हो जाती है फिर लो हो जाती है फिर ठीक हो जाती है फिर लो हो जाती है उसके रिकरेंट एक्सपोजर की वजह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तो क्रोनिक राइनाइटिस हो सकता है या फिर एलर्जिक हो सकता है कोई एलर्जन आया है टॉक्सिन आया है उसके साथ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी जिसमें आईजीई एंटीबॉडी आएगी और फिर क्या हो जाएगी इन्फ्लामेशन हो जाएगी नेजल म्यूकोजा की फिर हमारे कोजेस क्या क्या होते हैं इसमें आ जाएगा सबसे पहले वायरस जैसे कि एडिनो वायरस राइनो वायरस एचएसवी और इको वायरस हे फीवर हो सकता है हे फीवर भी क्या हमारे एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है टुवर्ड एनी एलर्जन फिर हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे कि स्टेप्टोकोकस हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा किसी एलर्जन की वजह से हो सकता है किसी टॉक्सिन की वजह से हो सकता है कोई टॉक्सिन को इनहेल कर लिया है उसकी वजह से क्या है जो नेजल म्यूकोजा है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए और इरिटेशन हो जाए और अगर पहले से ही साइनोसाइटिस है मतलब कि इन्फ्लेमेशन है साइनसिस की अलग अलग साइनस प्रेजेंट होते हैं ना हमारे फेस में जैसे कि जो हमारा मैक्सिलरी है इथमोइड है ये सारे क्या हमारे साइनस है एडिनोइडिस ये क्या है एडिनोइड जो हमारे कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू होते हैं एडिनोइड उनकी क्या है अगर इन्फ्लेमेशन है पहले से ही तो ये क्या है ये भी राइनाइटिस कोज कर सकती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें क्या क्या दिखेंगे सबसे पहले टीयरी आईज आईज में से क्या है टीयर निकलेंगे थिन वाटरी डिस्चार्ज फॉर्म होगा नोज में से हेडेक हो जाएगा नेजल पॉलिप्स बन सकते हैं नेजल पॉलिप्स क्या होते हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है नोज के अंदर वो क्या है फिर एयरवे को क्या कर देगी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी अगर ये पूरा नोज का पैसेज है अगर इसमें ये पॉलिप्स फॉर्म हो गए हैं छोटे 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 तो ये क्या है एयर के पैसेज को क्या कर देगी ब्लॉक कर देगी नेजल कंजेशन हो सकता है क्यों क्योंकि अगर डिस्चार्ज फॉर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा और वो निकल नहीं पाएगा तो नोज में ही वो फंस जाएगा तो क्या हो जाएगी नेजल कंजेशन स्नीजिंग होगी और रनी नोज अब हमारे आ जाएंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री फिर हमारा आता है स्किन प्रिक टेस्ट इसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारा एलर्जन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एलर्जन जो है ये राइनाइटिस कोज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे स्किन प्रिक टेस्ट फिर हमारी आ जाएगी आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट इसमें हम क्या देखेंगे कि आईजीई एंटीबॉडी अगर फॉर्म हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है फिर हम नेजल स्मीयर ले सकते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है नेजल साइटोलॉजी जो नोज है उसके सेल्स की स्टडी कर सकते हैं कि उनमें तो कोई चेंजेस नहीं हुई हैं या फिर उनमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एलर्जी स्किन टेस्ट कर सकते हैं जैसे स्किन प्रिक टेस्ट होता है वही एलर्जन को आइडेंटिफाई करने के कि कौन सा एलर्जन जो है वो राइनाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीटी स्कैन और एमआरआई करवा सकते हैं नोज की और ब्लड काउंट करवा सकते हैं फिर हमारा आ जाएगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हमारे एंटीबायोटिक देते हैं सबसे पहले तो जैसे कि एमोक्सिसिलिन एंटी हिस्टामिन दे देंगे जैसे कि सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन एंटी हिस्टामिन क्यों दे रहे हैं क्योंकि हिस्टामिन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वेजोडाइलेशन हो रही है तो नेजल कंजेशन हो जा रही है बहुत ज्यादा डिस्चार्ज बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन क्यों देंगे एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो हमारे सिम्टम हो रहे हैं उन सारों की इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं जिससे जो नेजल पैसेज है वो थोड़ा डायलेट हो सके और एयर जो एयर है वो प्रॉपर जा सके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या क्या है डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोन और पोलिप्स के रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ही करेंगे और जो नेजल कंजेशन है उसको रिलीव करने के लिए हम क्या दे सकते हैं डीकंजेस्टेंट जैसे कि सूडो एपिहेड्रिन और अगर कफ होती है तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं एंटी ट्यूसिव ड्रग्स
फिर हमारी आ जाएंगी कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, नोज के आसपास क्या क्या है, साइनोसाइटिस हो सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, मिडल ईयर की इन्फ्लामेशन क्यों, क्योंकि स्टेचर ट्यूब कनेक्ट होती है ना यहाँ पे। फिर हमारी आ जाएगी नेजल पॉलिप्स फॉर्म हो सकते हैं, और स्टेचर ट्यूब का क्या हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.